ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा एवं यात्रा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण और आप सभी भक्तों का ब्रजमंडल परिक्रमा के 17वें दिन में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आज का ये पवित्र दिन, और इस पवित्र दिन में हम सब ब्रजमंडल में उपस्थित हैं और इसी ब्रजमंडल में उपस्थित होकर भगवत लीला का स्मरण करते हुए हम पद यात्रा, सबके मन में संकल्प मन में होना चाहिए कि हम लोग चल रहे हैं, हम सब पद यात्रा कर रहे हैं। आज हमारा पड़ाव ये 17 दिन का 16वें दिन रात को हम सब बरसाना पहुँचे और बरसाना परिक्रमा गत सत्र में हम किए और बरसाने में हमारा पड़ाव, यह रात हमारी बरसाने में बीती। और बरसाने की क्या महिमा, बरसाने वारी की जो महिमा है ये अद्भुत है। प्रबोधानंद सरस्वती ने राधा रस सुधा निधि में एक बहुत सुंदर बात बताई। वे कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारग भीष्म मुख्ये आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं राधा रस सुधा निधि में कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, उनका दर्शन करना, उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो वे दृष्टांत देते हैं कितना कठिन है, तो कहते हैं यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्ये। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं मैं दूसरों की बात न करूं, मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बात करूं जो बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हैं, सक्षम है। ऐसे यो ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्मा अपने जन्म से लेकर आज तक मेहनत कर रहे हैं कि उस कृष्ण को हम प्राप्त करें, कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। प्रबोधानंद जी कहते हैं कि पुरुषस्य तस्य न सहसा, ब्रह्मा भी आसानी से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा का इतिहास देखें तो ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ उस समय ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान नहीं था, और फिर तपह तपह यह शब्द सुने
और ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तपस्या की। 100 साल तक तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। सो न सहसा, आसानी से नहीं, बड़ा कठिन है कृष्ण को समझना, कृष्ण को प्राप्त करना। फिर कहते हैं रुद्र, शिव जी। शिव जी भगवान का रात दिन ध्यान करते हैं, रात दिन उनकी कथा गाते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी पूर्ण रूप से वह प्राप्ति नहीं हो पाई। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद, नारद मुनि दिन रात अपने हाथों में वीणा लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी न सहसा, आसानी से उनको भगवान नहीं मिले। या पितामह भीष्म न सहसा, कितना कितना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और कितनी कितनी प्रतिज्ञा किए, लेकिन न आसानी से भगवान नहीं मिले। इन बड़े बड़े लोगों को आसानी से भगवान नहीं मिले, तो फिर हमें आपको कृष्ण आसानी से कैसे मिलेंगे? रस खान, हमारे ब्रज के एक बहुत सुंदर भक्त हुए रस खान, वे लिखते हैं शेष दिनेश गणेश महेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से शुक व्यास रहे पचिहारी पुनि तव पार न पावे। जाहि अनादि अखंड अभेद, जो अखंड है, जो अभेद है, जो अनादि है, बड़े बड़े योगी ज्ञानी तपस्वी ध्यानी उनका पार नहीं पा सकते हैं। क्योंकि कृष्ण को क्या कहा गया, एक शब्द याद रख लीजिए, योगिंद्र दुर्लभ गति। योगी नहीं, योगिंद्र, योगियों के जो राजा बादशाह, जो योगियों में प्रवर हैं, ऐसे बड़े बड़े योगी और ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते। बहुत मुश्किल है कृष्ण को प्राप्त करना। तो ये तो आप समझ गए कि ब्रह्मा, शिव, शुक, नारद, भीष्म, बड़े बड़े लोगों के लिए भी जिस कृष्ण को प्राप्त करना कठिन है, तो हमारे आपके लिए भी कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे सनातन कृष्ण रतन धन अनेक जतन ते मिलाए। सनातन कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत जतन करने होंगे, मेहनत करनी होगी। संसार का साधारण धन प्राप्त करने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है, तो फिर कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? अवश्य करनी पड़ेगी। सो मेहनत करनी होगी। ये कार्तिक मास चल रहा है और इस कार्तिक मास में हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, क्योंकि इसी कार्तिक महीने में माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा था। तो भागवत के उस श्लोक में कहते हैं, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण किसी के हाथों में बंध नहीं सकते, लेकिन माँ यशोदा के हाथों में बंध गए। तो इसका एक ही कारण है, परिश्रमम दृष्टवा। भगवान कृष्ण ने परिश्रम देखा है, अपनी माँ यशोदा की मेहनत देखी, बिना मेहनत बिना परिश्रम के भगवान। और हम तो संसार को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए ही मेहनत करके मर जाते हैं, तो ईश्वर प्राप्त करने की मेहनत कहाँ से, वो शक्ति, वो बल कहाँ से लाए? हम सब गृहस्थी लोग, संसारी लोग, हम तो घर गृहस्थी को मेंटेन करने में ही आधा जीवन बीत जाता है, आधी एनर्जी उसी में चली जाती है। पैसे कमाओ, घर चलाओ, ये बनाओ, ये खाओ। जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी साधु सन्यासी होते हैं उनके लिए शायद आसान है, लेकिन संसारियों के लिए तो कुल मिलाकर योगिंद्र दुर्लभ गति, कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। संसार में, समाज में कभी कभी क्या होता है, आप लोग एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। हमने ऐसा सुना है, भारत में गांव में ऐसा होता है कि कोई बहू ससुराल में जाती है और ससुराल में उस बहू की सास उसे बहुत डांटती है कि तू ऐसी है, तू वैसी है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तब वो है ना, वो बहू बहुत परेशान हो जाती है। फिर बहू क्या करती है, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी जब वो सास सुधरती नहीं है, समझती नहीं है, तो वो बाबा के पास जाती हैं
आप लोग जाना मत, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो बाबा के पास जाती हैं, उस्ताद बाबा बंगाली हैं, उनके चरणों में बाबा कुछ कीजिए। ये मेरी सास जो है ना मेरा मानती नहीं है और बड़ा कलह करती, मुझे डांटती है। तब वो बाबा क्या करता है, वो भस्म निकाल कर देता है, भस्म, वो हवन कुंड से एक भस्म निकाल कर देता है और कागज में पैक करके बोले ये भस्म जो है ना ये अपनी सांस के सर पर ऐसे छिड़क देना या उसके पानी के ग्लास में उसे डालकर पिला देना, वो तुम्हारे कंट्रोल में तुरंत हो जाएगी। फिर वो बहू जाती हैं, वो भस्म सांस के ऊपर डालती हैं थोड़ा सा जल में, तो जैसे ही वो भस्म पड़ती हैं तुरंत वो कंट्रोल, वशीकरण हो जाती है। ऐसा होता है वशीकरण, दूसरों को वश में कर लेना। करना मत आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि दूसरों को वशीकरण कर लेना। हमारे देश में प्राय लोग ऐसा तुक्का करते हैं कि ऐसी चूर्ण के द्वारा कंट्रोल कर लेना। तो ये सब छोड़िए, कृष्ण जो है ना बड़े कठिन है। जैसे वो बहू के द्वारा सांस कंट्रोल नहीं होती, वैसे हमारे द्वारा कृष्ण न कंट्रोल होते हैं, न दिखते, न समझ में आते, न उनकी अनुभूति होती है। तो अब हमारे पास केवल एक रास्ता बचा। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि एक रास्ता बचा है कि कोई भस्म मिल जाए ना, जैसे बहू को मिल गई थी, ऐसी कोई भस्म मिल जाए तो उस भस्म के द्वारा हम बिना मेहनत किए कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भस्म है। अब संसार के लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो भस्म बापू बाबा के पास होती है, लेकिन श्याम सुंदर को वश में करने की भस्म इस दुनिया में है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि है। तो बोले वो भस्म कहाँ है? बोले वो भस्म जो है राधा रानी के चरणों की रज में है? तो श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज जो है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखिए, बड़े बड़े लोग जिस कृष्ण को वश में नहीं कर पाते, लेकिन राधा रानी के चरणों में लगी हुई रज कृष्ण को तुरंत वश में कर देती है। मैंने आपको सांसारिक दृष्टांत दिया, जैसे संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल नहीं हो सकते लेकिन भस्म से वश में हो जाते हैं, वैसे कृष्ण को वश में करने की एक चूर्ण है, और वह चूर्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में है। राधा नहीं, राधा के चरण नहीं, राधा के चरणों में जो रज है वो रज कृष्ण को कंट्रोल करती है, वो कृष्ण को प्राप्त करा देती है। इसलिए मैं श्रीमती राधा रानी के चरण, मैं तो राधा रानी के चरण की रज को प्रणाम करता हूँ कि हे श्रीमती राधा रानी, आपके चरण की रज हमें प्राप्त हो जाए कि जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को मिल सके, भगवान श्री कृष्ण को देख सके, भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सके। सो इस प्रकार राधा रानी। और एक बहुत सुंदर प्रबोधानंद जी कहते हैं सुधा निधि में कि कृष्ण, जैसे कल आपने सुना इस बरसाने में लीला होती है, राधा रानी रूठ जाती हैं और कृष्ण फिर रात भर मनाते हैं, राधे मान जाओ, राधे मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, आप मान जाओ, बार बार कृष्ण कहते हैं। एक बार झूलन का समय था, राधा रानी ने बहुत सुंदर, सुबह से मेहनत कर रही थी, बहुत सुंदर झूला सजाया। लगभग 4-5 बजे का समय था मिलने का। भगवान श्री कृष्ण बिफोर टाइम चल रहे थे, मेरी तरह। शुरुआत तो बिफोर टाइम से ही होती है, तो बिफोर टाइम चल रहे थे कृष्ण। लेकिन क्या करें, राधा रानी के पास पहुंचे उसके पहले चंद्रावली ने अपना झूला सजाया था, तो कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, कृष्ण आप मेरे साथ चलो, मेरे झूले पर विराजमान हो जाओ। कृष्ण कहा नहीं, मुझे राधा से मिलना, राधा के पास। चंद्रावली ने कहा कि आप राधा के पास जाओ, मैं कहाँ मना कर रही हूं, लेकिन एक बार 2 मिनट के लिए मेरे झूले पर आ जाओ, 2 मिनट के लिए। कृष्ण ने सोचा 2 मिनट तो वैसे मैं बिफोर टाइम हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चंद्रावली के कुंज में गए और कृष्ण चंद्रावली के झूले पर बैठे तो बैठे, जैसे झूलना शुरू किए,
2 मिनट छोड़ो, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, और वहां पर रात हो गई। वहां राधा रानी राह देख रही है कि श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर। राधा रानी को चिंता हो रही है कहीं कृष्ण को कुछ हो न गया हो। और फिर जैसे तैसे कृष्ण को भान हुआ रात के 10 बजे 5 बजे का टाइम था, 10 बजे पहुंचे। और कृष्ण जब राधा रानी के पास पहुंचे तो श्रीमती राधा रानी क्रोधित हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। और फिर कृष्ण का हाथ जोड़ते हैं, कान पकड़ते, राधे मान जाओ, मान जाओ। फिर रात भर कृष्ण कभी मोर बनकर नाचते हैं, तो कृष्ण कभी गीत गाते हैं, तो कभी राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखते हैं कि देही पद पल्ल मुदारम, राधे तुम अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रखो और श्याम सुंदर के मस्तक की शोभा बढ़ाओ। ये सारी बातें रात भर चलती हैं। रात भर कृष्ण श्रीमती राधा रानी को उस कुंज में, उस निकुंज में मनाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है तो राधा रानी मान जाती हैं और फिर राधा और कृष्ण बाह्य लीला करने के लिए निकल जाते हैं। फिर उस कुंज में, क्योंकि रात भर कृष्ण नृत्य किए, नाचे कूदे, राधा को मनाए, तो वह कुंज बिखर जाता है। तो राधा रानी की जो गोपियां जो है, सखियां जो है, वे उस कुंज को साफ करने के लिए आती हैं। तो राधा रानी की कुछ सखियां कुंज को हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करती हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ने लिख दिया, यत किंकरीषु बहुश खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौली। रात भर शिखंड मौली काकवाणी से, आद्रवाणी से राधा रानी को जो रात भर मनाते हैं, तस्या कदा रस निधे वृषभानु जाया। उस राधा रानी के चरणों में बैठकर जिस कुंज में कृष्ण रात भर राधा को मनाते हैं और फिर सुबह राधा की सखिया उस कुंज को हाथ में झाड़ू लेकर साफ करती हैं, तत्केली कुंज भवन आंगन मार्जनी स्यात। हे प्रभु, मुझे न तो राधा बनना है, न गोपी बनना है, मुझे सखी नहीं, मुझे किंकरी भी नहीं बनना है प्रभु। मुझे तो वो सखी, रात भर कृष्ण जिस कुंज में राधा को मनाते हैं और फिर सुबह जो सखी उस कुंज को साफ करती हैं जिस झाड़ू से, मुझे वो झाड़ू बनना है प्रभु। मैं कब वो झाड़ू बनूंगा और कोई सखी मुझे झाड़ू बनाकर उस कुंज को साफ करेगी जहां रात भर कृष्ण राधा को मनाते हैं। हमारे आचार्यों ने ऐसी ऐसी भावना, ऐसी ऐसी कामनाएं की हैं। तो ये है श्रीमती राधा रानी, जिसे प्राप्त करके कृष्ण भी अपने आप को धन्य समझते हैं। भक्तों, कहने के लिए तो पूरा राधा की कथा हो सकती है, श्रीमती राधा रानी। और मैं आपको अंदर की बात कह दूं कि हम कृष्ण के भगत कम हैं, राधा के भगत ज़्यादा है। क्योंकि कृष्ण तो क्या है, संसार चलाना है, दुनिया को देखना है, बहुत बिजी, और वैसे भी पुरुष का हृदय कठोर होता है। राधा रानी माँ है, उनका हृदय माँ की तरह कठोर होता है। तो जब तक राधा की कृपा नहीं होगी, हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे? तो हम तो राधा का आश्रय, और केवल मैं ही नहीं, ये पूरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय समाज, श्री चैतन्य महाप्रभु की यह गंगा जैसी पवित्र धारा श्रीमती राधा रानी के आश्रय में है। और इसीलिए शिल प्रभुपाद ने जितने भी मंदिर बनाए, आपने देखा होगा, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। अब देखिए, राधा गिरिधारी, राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन। आप देखेंगे कहीं भी राधा का नाम पहले है। आप कहीं भी चले जाओ, पहले राधा फिर कृष्ण का नाम है। तो आज कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूं कि भाई राधा का नाम पहले क्यों आता है। वैसे पति पत्नी हो तो आजकल गवर्नमेंट और सभी जगह पर हम देखते हैं, ये भौतिक बुद्धि वाले लोग भी इतना तो जानते हैं
कि भाई पति का नाम पहले होना चाहिए, पत्नी का बाद में। तो भगवान श्री कृष्ण के केस में राधा का नाम पहले और कृष्ण बाद में क्यों? भक्ति के सभी स्थानों पर राधा पहले क्यों है? तो इस बरसाने में हम लोग रुके हैं। एक सिद्धांत को समझकर गूढ़ बात को सरल बातों में कह दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। राधा का इतना स्थान क्यों, राधा को इतना आगे क्यों रखा जाता है? क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि राधा रानी सदैव अपने जीवन में सबसे पीछे रहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने कभी भी अपने जीवन में आगे रहने के लिए कभी नहीं सोचा। उनकी दिलो जान, उनकी भावना यही होती है कि मैं सबसे पीछे रहूं। और जिस भक्त के मन में सबसे पीछे रहने की भावना होती है, मेरा कृष्ण उसे सबसे आगे रखता है। ये सिद्धांत है? हमारा क्या है ना, फेसबुक में हम हमारी पोस्ट सबसे पहले करेंगे, 12:01 पर हैप्पी न्यू ईयर हो जाना चाहिए। हम सबसे आगे रहना चाहते हैं। जो सबसे आगे रहना चाहता है कृष्ण उसे सबसे पीछे कर देते हैं। ये नए साल की नई बात मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल नई फ्रेश माल है। हम यदि आगे रहना चाहेंगे तो कृष्ण सबसे पीछे कर देंगे। और जो व्यक्ति सबसे पीछे रहता है, पीछे रहने का अर्थ ये नहीं घर पर सोता रहे बस पड़ा रहे, पीछे रहने का अर्थ ये है जो दूसरों को आगे करता है। जो व्यक्ति दूसरों को आगे करता है, कृष्ण उसे सदैव आगे रखते हैं। मैं शास्त्रों के प्रमाण आपको बिल्कुल पूरी कथा इस पर कर दूं, क्योंकि सब आगे आना चाहते हैं, सब आगे आना चाहते हैं, मैं आगे आऊं। लेकिन आगे आने की थ्योरी क्या है? आगे आने का सिद्धांत, नियम क्या है? हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, कृष्ण हमको आगे बढ़ाएंगे। और हम हमारा हाथ पांव मार के आगे बढ़ना चाहेंगे, कृष्ण ऐसा धक्का दे देंगे कि कभी उठ नहीं पाएंगे। और इतिहास देखिए, हम शुरू करें, ये परिक्रमा चल रही है, ठीक है, ये यात्रा चल रही है। त्रेता युग में एक यात्रा निकली थी अयोध्या से चित्रकूट। भरत जी ने यात्रा निकाली थी अयोध्या से चित्रकूट भगवान रामचंद्र को वापस लाने के लिए। तो जब ये पूरी यात्रा चली, रामायण पढ़ो तो वर्णन है कि भरत जी सबसे पीछे चल रहे थे। सारे सैनिक, सारे तीनों माताएं और सब पूरा जुलूस आगे जा रहा था और सबसे पीछे भरत जी चल रहे थे। और जब राम को स्वीकार करने की बात आई तो राम ने सबसे आगे भरत को रखा, बाकी सबको पीछे रखा। जो पीछे रहता है और पीछे रहकर जो दूसरों को आगे करता है, भगवान उसे सबसे आगे करते हैं। हनुमान जी को ले लीजिए। हनुमान जी जब लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे तो हनुमान जी ने क्या कहा? ये उनके साथ जितने भी लोग थे, जामवंत या फिर अंगद, जितने भी थे, उनको कहा कि मैं जब तक लंका से वापस न लौटूं तब तक आप मेरी राह देखिएगा। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र को ये समाचार कि देवी सीता लंका में है और सुरक्षित है, मैं अकेले देना नहीं चाहता, हम सब मिलकर समाचार देंगे। अर्थात सीता को खोजने का यश हनुमान अकेला प्राप्त करना नहीं चाहता, सीता को खोजने का यश हम सब प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही हुआ, सीता को खोज कर आए और फिर ये सब राम के पास गए। हनुमान जी सबसे पीछे थे। जो बंदा मेहनत करके लंका गया और कितना कितना किया, वो सबसे पीछे, बाकी सब आगे थे। लेकिन भगवान जानते हैं ना कि इन सबको आगे करने वाला मेरा हनुमान है, इसलिए हनुमान को भगवान ने सबसे आगे कर दिया। सिद्धांत ये है। और एक बात बताऊं, ईश्वर आगे करते हैं ना, ईश्वर की कृपा से जो आगे आता है, जो आगे होता है, वो तो सेफ होता है। लेकिन अपने मन बुद्धि से जो आगे आना चाहते हैं ना, मैं खास करके ये पोस्ट वालों को टारगेट कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यहाँ वहाँ आजकल जो चला है कि बस मैं आगे रहना चाहिए, मैं आगे आना चाहता हूँ। फोटो से कोई आगे नहीं आता। कृष्ण जिसको आगे करना चाहते हैं, ये वास्तविक आगे होता है।
जो इस प्रकार अपनी बुद्धि से आगे रहना चाहते हैं ना, अब दो चीज होती है, आगे होती है मूंछ, मूंछ कहाँ होती है? आगे, और पीछे होती है पूंछ। मूंछ और पूंछ, मूंछ आगे होती है, पूंछ पीछे होती है। मूंछ जो है ना, मूंछ ये अभिमान का प्रतीक है, मूंछ अभिमान कराती है, मूंछ अभिमान का प्रतीक है। और पीछे पूंछ होती है। हनुमान जी के पीछे पूंछ थी, हनुमान ने क्या किया? लंका को जलाया। जो पूंछ होती हैं वे हमारे अभिमान को जलाती है, अभिमान को खत्म करती हैं। तो मूंछ अभिमान पैदा करती है, पूंछ अभिमान जलाती है। आगे रहने की भावना अभिमान पैदा करती है और पीछे रहने की भावना अभिमान को तोड़ती है। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य की गिनती कर लीजिए, कोई आचार्य आगे रहना नहीं चाहता था। खूब मेहनत किए, खूब भजन किए, खूब प्रयास किए, लेकिन पीछे रहकर हैं। सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु गले मिलना चाहते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी पीछे रहकर हम देखेंगे। हमारे संप्रदाय में दास दासानुदास की भावना है। जो जितना पीछे रहेगा, दास दासानुदास, दासानु 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 करते 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 जो सबसे पीछे होगा, कृष्ण उसे सबसे आगे कर देंगे, उसे सबसे पहले दर्शन दे देंगे, उन्हें सबसे पहले प्राप्त कर लेंगे। सो ईश्वर जिनको आगे करे वो। अब राधा रानी के विषय में कहें तो राधा रानी ने अपने जीवन में दूसरों को आगे करने का काम किया। आज भी श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण से मिलती और जब बातचीत होती है ना, तो राधा रानी कहती हैं कि देखो कृष्ण, इनका उद्धार इसी जन्म में कर लेना चाहिए। राधा रानी आज भी अपने लिए नहीं सोचती हैं, श्रीमती राधा रानी आज भी अपने भक्तों के लिए सोचती हैं। मैंने आचार्यों के मुख से सुना है कि जब रासलीला हो रही थी, जब रासलीला में 33 करोड़ गोपियां आई, तो श्रीमती राधा ने कृष्ण के साथ रास नहीं किया। श्रीमती राधा ने 33 करोड़ गोपियों को आगे किया कि आप रास करो। गोपियों ने कहा राधा को कि राधा, ये कृष्ण आपके हैं, रास आप करो। राधा ने कहा मेरे और कृष्ण में अंतर ही क्या है, हम तो एक प्राण दो देह, मैं तो कृष्ण के साथ ही हूं, मेरी चिंता मत करो, लेकिन आप लोग रास कर लो। बहुत सुंदर शरद पूर्णिमा आई है, कृष्ण का ये भाव इच्छा है, आप आगे रहे। राधा तो पीछे थी, कृष्ण ने गोपियों को आगे किया और गोपियों का रास कृष्ण से शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम रास कृष्ण का गोपियों के साथ था, लेकिन कृष्ण ने देखा कि इन गोपियों को आगे करने वाली श्रीमती राधा रानी है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ रास किए। जो दूसरों को आगे बढ़ाता है, भगवान उस व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और जो भगवान को छोड़कर, लोगों को छोड़कर, भक्तों का अपराध करके दूसरों के दिल दुखाकर आगे आना चाहता है, वो कभी आगे नहीं आ सकता। भौतिक दृष्टि से मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा 2-5 लोग भले कर दे, लेकिन जो प्रोग्रेस, जो आत्मा का प्रोग्रेस होना चाहिए, वो कभी नहीं होता। कितनी कितनी मेरे मन में बातें, माधवेंद्रपुरी को ले लीजिए। माधवेंद्रपुरी जिनके लिए रेमुणा में स्वयं भगवान गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की, और माधवेंद्रपुरी तो गदगद हो गए, मेरे लिए भगवान को ये करना पड़ा। कथा बहुत लंबी है, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि मैं अब एक दिन भी यहाँ पर रुकूंगा ना, तो यहाँ के लोग मुझे, मेरे पांव पड़ेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे, और मानेर प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा। माधवेंद्रपुरी रेमुणा को छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए। वो प्रतिष्ठा के आगे नहीं आए, वो पीछे रहे। लेकिन ईश्वर का ये सिद्धांत है, जो पीछे रहना चाहता है ईश्वर उसे सबसे आगे कर देते हैं। और जगन्नाथपुरी माधवेंद्रपुरी पहुँचे, उसके पहले तो उनकी प्रतिष्ठा पहुँच गई। भगवान ने स्वप्न दिया,
मेरा एक शुद्ध भक्त जगन्नाथपुरी आ रहा है, पालकी लेकर जाओ और उनका स्वागत करो। श्रीमती राधा रानी के बरसाना धाम में है, और बरसाने की तो महीने भर कथा करे तो कम है। राधा के विषय में तो जितना कहे उतना कम है। लेकिन दास को आज मन में एक जो भावना उठी, एक जो चेतना उठी, वो यही है कि कृष्ण ने सदैव राधा को आगे रखा। राधा गिरधारी राधा, हमारे प्रभुपाद ने, महाप्रभु ने, क्यों? क्योंकि राधा ने सदैव दूसरों को आगे करने का काम किया। तो हमें भी हमारे जीवन में सदैव पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न। हो सकता है समाज में प्रतिष्ठा न मिले, है ना, समाज में लोग हमको 2-5 जन ना पूछें, लेकिन ऐसा करने से ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। सो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का बहुत सुंदर भाव। आइए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम परिक्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं। बरसाना में आप एक रात रुक चुके हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा आप सब ले चुके हैं। अब हम बरसाना परिक्रमा से आगे बढ़ें तो बहुत सुंदर स्थान आप देख सकते हैं। वर्षाणा, वर्षाणा माने बरसाना। बरसाना से हम थोड़े से आगे बढ़ें तो एक स्थान आता है पीली पोखर, आप देख सकते हैं। ये बरसाना परिक्रमा से हम आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत सुंदर स्थान है। बरसाना परिक्रमा के बाद बरसाना से बाहर निकलते समय, और वो है पीली पोखर। तो आज हमारा जो रूट है बरसाना से नंदगांव का है। तो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अब निकले हैं बरसाना से नंदगांव जाने के लिए। तो सबसे पहले रास्ते में एक गांव पड़ता है, मतलब ये बरसाना के बाहर है। मतलब जैसे ही बरसाना में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर ये पीली पोखर है। अब ये पीली पोखर के विषय में आपको थोड़ा सा कह दूँ। नंद और यशोदा के मन में सदैव ये भावना होती थी, सदैव ये इच्छा होती थी कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ हो। एक दिन श्रीमती राधा रानी नंदगांव गई और यशोदा मैया ने राधा रानी के हाथ पीले कर दिए। अब यशोदा के मन में भाव था कि राधा हमारी, ऐसा नंदगांव में हम आज जाएंगे तो वहाँ वर्णन भी है कि राधा नंदगांव जाकर कृष्ण के लिए भोजन भी बनाती थी, क्योंकि ऐसा लिखा, ऐसी भविष्यवाणी थी कि राधा के हाथ से जो भोजन करेगा वो अमर हो जाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। तो यशोदा के मन में भाव था मेरा बेटा अमर हो जाए और इनके साथ विवाह हो। तो एक बार नंदगांव से राधा वापस लौट रही थी, यशोदा ने राधा के हाथ पीले कर दिए। अब पीले हो गए सो हो गए, लेकिन राधा जब बरसाना अपने गांव में पहुंची तो सोचा कि हाथ तो उसके पीले किए जाते हैं जिसकी शादी होने वाली है, और मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरी तो शादी अभी होने वाली नहीं है, और पीले हाथ करके मेरे गांव में जाऊंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। तब राधा ने बरसाना में एंट्री करते समय, ये एक तालाब था, एक कुंड था, वहाँ पर अपने पीले हाथ धो दिए, और उस दिन से वह सरोवर पीला हो गया, और इसलिए उसे पीली पोखर कहते हैं। आज भी बरसाना में यह सरोवर है, पीली पोखर, ये कुंड है, आज भी इसका जल पीला है। 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन राधा रानी का प्रभाव आज भी यहाँ पर है। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथ यहाँ पर धोए थे, इसलिए यह सरोवर पीला हो गया, इसलिए इसका नाम हुआ पीली पोखर। पीली पोखर से हम आगे बढ़ें तो एक बहुत सुंदर स्थान है, और वो है प्रेम सरोवर। आप देख सकते हैं, पीली पोखर से हम परिक्रमा मार्ग में, बरसाने से नंदगांव की परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ें तो ये बहुत सुंदर स्थान है प्रेम सरोवर। ये प्रेम सरोवर राधा और कृष्ण के प्रेम की निशानी है। इस प्रेम सरोवर की बहुत सुंदर लीला हमारे विदग्ध माधव ग्रंथ में पाई जाती है। विदग्ध माधव में ऐसी लीला है कि राधा के मन में कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा वैचित्र्य भाव प्रकट होता था, प्रेम वैचित्र्य। रूप गोस्वामी उसे प्रेम वैचित्र्य कहते हैं। प्रेम वैचित्र्य का अर्थ होता है
कि प्रेमिका अपने प्रेमी की उपस्थिति में भी उनकी अनुपस्थिति महसूस करती है। इसे प्रेम वैचित्र्य कहते हैं। अब देखो, आपको प्रेम तो करना है, प्रेम करते ही हैं, तो और थोड़ा सा आगे बढ़े। प्रेम की एक अवस्था, उच्च अवस्था है प्रेम वैचित्र्य। तो ये अवस्था कैसी है, मतलब ये भाव कैसा है कि प्रेमी साथ में है, साथ में होने पर भी उनका अभाव, उनकी कमी, उनकी अनुपस्थिति का महसूस होता है। सो एक समय की विदग्ध माधव में एक समय वर्णन है कि इसी प्रेम सरोवर के पास, ये जो हमने अभी दर्शन किया, इस प्रेम सरोवर के पास उनके तट पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बालों में फूल डाल रहे थे। भगवान कृष्ण राधा रानी के बालों को बना रहे थे। ये बहुत सुंदर, ये प्रेम सरोवर है, सुंदर। सो इसी के तट पर, उस समय ये सरोवर नहीं था, उस समय ये प्लेन जगह थी, तो कृष्ण राधा रानी के बाल बना रहे थे, राधा रानी के बालों में फूल डाल रहे थे। उस समय राधा रानी के कान के ऊपर एक फूल था, तो एक भंवरा, अब भंवरा तो फूल ढूंढता है, फूल में से रस को खींचता है, और भंवरे को मधुकर कहते हैं। तो एक मधुकर, एक भंवरा उड़ते 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 राधा रानी के कान के पास आया, और राधा रानी के कान पे जो फूल था उसे रस चूस रहा था। तो राधा रानी ऐसे हटा रही थी, है ना, भंवरा हो या मक्खी हो, वैसे हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, लेकिन हमको अच्छा फीलिंग नहीं होता, हम सोचते हैं कि ये उड़ जाए तो अच्छा है। तो राधा रानी उस भंवरे को उड़ाना चाहती, भंवरा उड़ नहीं रहा है। भंवरे को मधुकर कहते हैं, वो मधुकर उड़ नहीं रहा है। बार बार ऐसे राधा रानी परेशान है। उसी समय कृष्ण का वो मोटा वाला सखा जो कल था, बहुत खिलाया था कल उसे, तो कृष्ण का वो मोटा सखा मधुमंगल वहां पर आया, और मोटा सा सखा था मधुमंगल ने राधा रानी के कान के पास जो वो मधुकर था, उस मधुकर को पकड़ लिया और दूर जाकर फेंक दिया। और मधुमंगल उस समय जोर से बोला कि मधु चला गया, राधे, देखिए शब्द के ऊपर गौर कीजिएगा, मधुमंगल ने कहा राधे मधु चला गया, अब वो मधु कभी नहीं आएगा, चिंता मत करो, मधु चला गया। अब मधु जो है ना, कृष्ण का भी एक नाम है, कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। तो भगवान कृष्ण मधुसूदन को शॉर्टकट में राधा रानी मधु कहती है। जैसे हमारी रति मंजरी माता जी भी अपने मधुसूदन प्रभु को मधु कहती होगी, सो राधा रानी मधु कहती है। तो मधुमंगल ने कहा कि मधु चला गया और अब वो मधु लौटकर वापस नहीं आएगा। इतना सुनते ही राधा रानी के मन में हो गया कि कृष्ण चला गया, और अब ये मधुमंगल कह रहे हैं कि कृष्ण कभी नहीं आएंगे। राधा रानी के मन में विह्वलता होने लगी। रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। राधा रानी को भय होने लगा, शोक होने लगा, और अपने मन ही मन में राधा रानी रोते हुए कहने लगी, ओह मधु चला गया, कृष्ण चला गया, तो अब कृष्ण मेरे बालों में बसंती फूलों से मेरे बालों को नहीं सजाएंगे क्या? अब कृष्ण मेरे बालों को नहीं बनाएंगे? कृष्ण मेरे बालों में फूल नहीं डालेंगे? राधा रानी कहती हैं, मैंने उनके लिए चंपक फूलों का हार बनाया था, ये चंपक फूलों का हार क्या कृष्ण अब नहीं पहनेंगे? क्या इन चंपक फूलों को कृष्ण के वक्ष स्थल का स्पर्श नहीं मिलेगा? मन ही मन में रोते हुए कहने लगे कि मैं अक्सर कृष्ण को विनोद से, फूलों से मारा करती थी, तो अब मैं किसको मारूंगी? अब मैं किसके साथ विनोद में कलह करूंगी? ये कृष्ण का विरह दावाग्नि बनकर चारों ओर मेरी ओर घूम रहा है, और ये कृष्ण का विरह मुझे जला रहा है। मधुकर चला गया कृष्ण, अब कृष्ण तो बाजू में बैठे हैं। प्रेम वैचित्री इसे कहते हैं कि कृष्ण तो बाजू में बैठे हैं, लेकिन वो कृष्ण के विरह में कृष्ण चले गए। अब मैं
अब मैं किसके साथ कलह करूंगी, मैं किसके साथ रहूंगी। राधा रानी रोने लगी और राधा रानी के इस प्रेम वैचित्र्य को देखकर कृष्ण भी रोने लगे। कृष्ण भी दंग रह गए कि इतना भी प्रेम कोई कर सकता है। तो राधा भी रो रही है और कृष्ण भी रो रहे हैं। राधा और कृष्ण के दोनों की आंखों से जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी। और राधा और कृष्ण के प्रेम के इस वैचित्र्य से जो आंसू बहे, वही आंसू प्रेम सरोवर के रूप में प्रकट हुआ। ये जो प्रेम सरोवर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये प्रेम सरोवर है। ये प्रेम सरोवर और कुछ नहीं, राधा और कृष्ण के प्रेम के आंसू है। राधा कृष्ण के प्रेम के आंसू यहां पर बह रहे हैं। आज भी ब्रज में, ये आज ही का फोटो है भक्तों, आज भी ये सुंदर प्रेम सरोवर है जो राधा और कृष्ण के प्रेम की याद करा रहा है। ये इस दिन ये सरोवर भरा और ये उस दिन भरा था जिस दिन राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन यहाँ पर हुआ था। आचार्यों ने कहा कि राधा कृष्ण दोनों बड़े हो गए और किसी दिन एक गोप ने कहा कि हमने एक बहुत सुंदर गोपी को देखा है। कृष्ण ने कहा चलो अब वहाँ जाएंगे गाय चराने के लिए। और यहीं पर प्रेम सरोवर के तट पर राधा सखियों के साथ खेल रही थी और कृष्ण राधा के पास गए। वो तो मूर्छित हो गए और राधा अपने घर चली गई। लेकिन कृष्ण को प्रथम बार देखने के बाद राधा को न भोजन न सोना कुछ नहीं सुहाया। फिर ललिता विशाखा कृष्ण को लेकर आई, यहाँ से श्रीमती राधा रानी आई और इस स्थान पर वैकुंठ गौलोक वृंदावन से बिछड़े हुए दो प्रेमी प्रथम बार इस धरती पर इनका मिलन हुआ और दोनों के आंखों से प्रेम के अश्रु गिरे। राधा और कृष्ण के प्रेम के अश्रु इस प्रेम सरोवर के रूप में प्रकट हो गए। सो ये हैं प्रेम सरोवर। आज हम इस प्रेम सरोवर पर आकर ऐसी हमारे विदग्ध माधव, ललित माधव, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त और कृष्ण कर्णामृत, आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, इन ग्रंथों में ऐसी असंख्य लीलाएं हैं राधा और कृष्ण के बीच में। सो हमें बहुत आगे बढ़ना है। ये प्रेम सरोवर हैं। आइए, गोविंद टीवी प्रेम सरोवर पहुंच चुका है। हम प्रेम सरोवर गोविंद टीवी के पास पहुंचे, प्रेम सरोवर का दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। हो श्याम रे हो श्याम रे माँ जमराते मोरली वगाड़ी मन निंदर थी जगाड़ी मन माया ते लगाड़ी मन माया ते लगाड़ी ओ राधिके हो राधिके साध करीने तमने हूँ बोलाऊं आवो तो हूँ हर खाऊं मारा हैयाथी लगाड़ो मारा हैयाथी लगाड़ो।
हो राधिके लोकड़ियानी लाजू में आवो बोलावे तमने मावो मारी संगे रास रचावो मारी संगे रास रचावो। ओ श्याम रे सो इस प्रकार प्रेम सरोवर का दर्शन हम सब ने किया। सो हम प्रेम सरोवर से निकल गए हैं। आइए तो अब हमारा जो आगे का पड़ाव जो है, आगे का हमारा जो दर्शन है, प्रेम सरोवर दर्शन करने के पश्चात सभी भक्त धीरे 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 आगे बढ़ें तो एक बहुत सुंदर गांव आता है, संकेत गांव। और इस संकेत गांव में एक बहुत सुंदर स्थान है, वो है संकेत। संकेत का अर्थ तो आप जानते होंगे। तो संकेत, अब आप देखिए कि ये स्थान आप देखेंगे नंदगांव और बरसाना के मिडल में है। आप नीचे देखेंगे तो बरसाना है और ऊपर देखेंगे नंदगांव है। ठीक है, अभी छोटे 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 अक्षर है। फिर आप इसे जूम करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में जो है वो है संकेत। तो इसका अर्थ है नंदगांव और बरसाना के सेंटर में ये संकेत गांव है। और इस संकेत गांव में राधा और कृष्ण, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, मिल नहीं सकते थे, तो इस स्थान पर आकर संकेत होता था, इशारा होता था। क्या इशारा होता था कि भाई आज जो है ना रास लीला करनी है, आज जो है ना यमुना स्नान करना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो ये सारी बातें इस संकेत में आकर होती थी, संकेत ग्राम में, संकेत स्थान में आके। तो इसलिए यहाँ पर इसका गांव का नाम ही हो गया संकेत। और यहाँ पर ठाकुर जी का बहुत सुंदर विग्रह है और उस विग्रह का नाम है संकेत बिहारी। संकेत बिहारी भगवान की जय। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भगवान जो है ना संकेत बिहारी, मतलब इशारा करने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं। आपको इशारा सीखने हो ना तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, तो वो इशारा करने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ भगवान से कृष्ण इशारा करते थे, संकेत करते थे और अपनी अगली लीला की तैयारी करते थे। इसी संकेत, जहाँ पर ये संकेत स्थान है, इसी संकेत स्थान के प्रांगण में गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भजन करने के लिए इस स्थान को चुना। इसका अर्थ यह है कि इन सब स्थानों को, बोले हम यहाँ कुटीर भजन कुटीर नहीं कर सकते, हम यूके, अमेरिका, कनाडा में हैं, लेकिन भजन करते हुए इन स्थानों का स्मरण करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम कहाँ पर है, ये प्रश्न कोई पूछे कि बंदा कहाँ, आदमी कहाँ, उनका मन में जो स्मरण हो रहा है आदमी वहीं पर माना जाता है। अमेरिका में रहकर मन में आप ब्रज का स्मरण कर रहे हो तो आप अमेरिका में नहीं, आप ब्रज में हो। और मैं तो विश्वास के साथ कहूँ कि ये जितने भी भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी भक्त पिछले 16 दिनों से ब्रज में पद यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति वहीं पर होता है जहाँ उनका मन होता है। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यहाँ पर अपनी भजन कुटीर बनाई। गोपाल भट्ट गोस्वामी वैसे श्री रंगम में रहने वाले, जब ये छोटे थे तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर 4 महीने, चतुर्मास तक चैतन्य महाप्रभु इनके घर पर रुके और चैतन्य महाप्रभु ने वह दिव्य प्रेम छोटे से गोपाल भट्ट गोस्वामी में प्रदान कर दिया। और जब ये बड़े हुए तब ब्रज वृंदावन की राह पकड़ी और ब्रज वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के आश्रय में रहने लगे। ऐसा वर्णन है रूप और सनातन। अब रूप सनातन तो बंगाल के और गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम साउथ के,
लेकिन रूप और सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह रखते थे। यहाँ पर बहुत सुंदर सीख मिलती है। एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव के साथ प्रेम से रहना चाहिए, एक भक्तों को दूसरे भक्त का ख्याल रखना, ध्यान रखना चाहिए। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी रहने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास एक शालिग्राम शिला थी, एक शालिग्राम का विग्रह था, और प्रतिदिन गोपाल भट्ट गोस्वामी उस शालिग्राम विग्रह की सेवा करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि रूप गोस्वामी मदन गोपाल की सेवा करते हैं, गोविंद देव जी की सेवा करते हैं, सनातन गोस्वामी मदन गोपाल की सेवा करते हैं, मधु पंडित गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। ये सारे आचार्य भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, और मेरे पास शालिग्राम शिला है। और उनके हृदय में धक्का तब लगा जब एक दिन एक कोई बहुत बड़ा व्यापारी सेठ वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, और सेवा करते हुए रूप गोस्वामी को भगवान के सुंदर वस्त्र प्रदान किए। सनातन गोस्वामी को वस्त्र दिया, आप अपने ठाकुर जी को पहनाना, मधु पंडित आप अपने ठाकुर जी को, सब के लिए। और उन्होंने वो वस्त्र गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दे दिया। गोपाल भट्ट ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास ठाकुर जी नहीं, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, मैं उसको कैसे पहनाऊंगा। दान करने वाले दानी ने कहा कि रख लीजिए, भविष्य में काम आएंगे। वस्त्र लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने निवास स्थान पर आए और रात भर रोते रहे कि प्रभु आप हमारे गुरुजनों को आचार्य के पास प्रकट रूप से हो, और मेरे वहां शालिग्राम शिला के रूप में। प्रभु आपके भी हाथ होते, चरण होते, आंखें होती, कान होता, तो मैं कितनी सुंदर आपकी सेवा करता, मैं आपको सुंदर वस्त्र पहनाता, आपका सुंदर श्रृंगार करता। रोते रोते रात भर रोते रहे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को नींद आ गई, वो सो गए। और सुबह उठकर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा तो वह शालिग्राम शिला जो थी, ये छोटे से विग्रह, ये 12 उंगली का विग्रह है भक्तों। 12 उंगली माने इतना, ये इतनी साइज का विग्रह है, लेकिन एक भक्त के भाव से भगवान शालिग्राम से विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। दास का यह अनुभव है कि यूं तो ब्रज में कृष्ण के अनेकों विग्रह हैं, तारतम्य की दृष्टि से भले हाइट में छोटे हैं, दिखने में छोटे हैं, लेकिन अत्यंत सुंदर गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवित राधा रमण बिहारी जी हैं। सन 1542 में वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ये राधा रमण शालिग्राम शिला से इस कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि यदि हृदय में भाव हो और भक्ति हो तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये राधा रमण जी को प्रकट करने वाले, राधा रमण जी की सेवा करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रज के इस स्थान पर संकेत में अपनी भजन कुटीर बनाए, और यहीं पर वे भगवान का भजन करते थे। तो हम सब बरसाना से नंदगांव जा रहे हैं, और नंदगांव जाते समय रास्ते में ये संकेत और गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर। आइए प्रणाम करते हुए हम हमारी यात्रा की ओर आगे बढ़े। अब धीरे धीरे नंदगांव निकट आ रहा है, सो भाव से प्रेम से गाते हुए अब हम सब आगे बढ़ेंगे। संकेत बिहारी का दर्शन भी कर लेंगे। संकेत बिहारी जी का दर्शन करते हुए हम सब आगे बढ़ें। सुचारु वक्त मंडलम
सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुसज्जितङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिकरिन्दगञ्जितं दुःकुलप्रीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि धीरे धीरे हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यात्रा गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन कुटीर से निकलते धीरे 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 आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचे हैं यशोदा कुंड। हाउ बिलाओ श्री यशोदा कुंड की जय, श्री नंद बैठक की जय। हमारी यात्रा पहुंची है यशोदा कुंड और हाउ बिलाओ। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर स्थान है यशोदा कुंड और हाउ बिलाओ। यशोदा कुंड ये वो स्थान है जहाँ पर माँ यशोदा प्रायः स्नान करने के लिए आया करती थी। माँ यशोदा यहाँ पर स्नान करती थी, उनके नाम से यशोदा कुंड। लेकिन ये हाउ बिलाओ जो स्थान है ये बहुत सुंदर है, समझने लायक और सुनने लायक स्थान है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर खेलते थे और माँ यशोदा कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती थी, लेकिन कृष्ण बच्चों के साथ खेलने में इतने मग्न होते थे कि वो आते नहीं थे। जब बार बार पुकारने पर नहीं आते तब यशोदा वहाँ पर जाकर कहती कि देखो कृष्ण, तुम यदि भोजन करने नहीं आओगे तो हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। कृष्ण कहते हैं मैया ये हाउ क्या होता है? कुत्ते बिल्ली सिंह शेर भालू ये सब तो हमने सुना, ये हाउ क्या होता है? तब माँ यशोदा कहती हैं ये हाउ की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, उनकी जीवा बड़ी होती हैं और उसके मुख से अग्नि निकलती है। कृष्ण यदि भोजन करने नहीं आओगे तो हाउ आएगा और तुम्हें उठाकर ले जाएगा। इतना सुनते ही कृष्ण तेज गति से दौड़कर माँ यशोदा के गोद में आ जाते हैं और यशोदा के साथ भोजन करने चले जाते हैं। अब माँ यशोदा के मन में हो गया कि कृष्ण को कुछ भी काम कराने के लिए ये हाउ जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ये हाउ कोई 84 लाख की योनियों में कोई नहीं है, लेकिन ये माँ की कल्पना है। आपने नहीं कहता बावो आवशे, बावा आ जाएगा। खैर बावा तो फिर भी कोई है, लेकिन हाउ तो कुछ है ही नहीं। तो हाउ अब क्या होता था, कृष्ण भोजन नहीं करते या कृष्ण कभी दूर खेलने चले जाते तो यशोदा कहती दूर खेलन मत जा काना, हाउ आएगा, ये हाउ आ जाएगा, तुम्हें पकड़ लेगा। सो इस प्रकार माँ कृष्ण को बारंबार ये हाउ से डराती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे बैठे सोचते हैं कि यार मैंने सतयुग में नरसिंह अवतार धारण किया, धरती पर आया और असुरों को पकड़ पकड़ के मारा, हिरण्याकश्यप तक को मैंने फाड़ दिया, लेकिन वहाँ पर मैंने कभी हाउ नहीं देखा।
त्रेता युग में राम बनकर मैंने वनवास किया और वनवास में तो बहुत जगह पर घूमा, लेकिन कहीं हाउ नहीं मिला। ये हाउ कहाँ से आ गया? भगवान ब्रह्मा को फोन लगाते हैं, ब्रह्मा 84 लाख की योनि का लिस्ट मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी हाउ के बारे में नहीं सुना। तो ये हाउ की जो सृष्टि थी, ये माँ यशोदा की सृष्टि थी। और फिर माँ यशोदा की उस सृष्टि से वास्तव में वज्रनाभ जी ने वहाँ पर एक बहुत सुंदर ये हाउ का विग्रह बनाया। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं नंद बाबा की बैठक। इस नंद बैठक, इस स्थान पर नंद बाबा अपने भाई और गांव वालों के साथ बैठकर मीटिंग करते थे। अब ये नंद गांव आ चुका है, तो नंद गांव में प्रवेश करने से पहले ये सारी चीज़ें हैं। सो नंद बैठक, यहाँ पर नंद बाबा अपने भाइयों के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं और अनेकों प्रकार की चर्चा करते हैं कि अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये वो स्थान है। फिर और थोड़ा आगे चले तो एक मंदिर है नरसिंह वराह मंदिर। गर्गाचार्य ने कहा था कि कृष्ण के ऊपर बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, इसलिए नंद बाबा एक काम करो, नरसिंह वराह मंदिर की स्थापना करो। नरसिंह वराह मंदिर की स्थापना करो और पूजा करो, आपके कृष्ण के जीवन में विघ्न नहीं आएंगे। तो बहुत सुंदर नरसिंह वराह मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। आइए अब हम आगे बढ़ें यहाँ से। तो नरसिंह वराह मंदिर के बाद आप देखोगे कि ये जो रास्ता है, ये घर के बाजू से जो जा रहा है, वहाँ से पर्वत है, आपको पर्वत पर चढ़ना है। सो नंदीश्वर महादेव शिव जी यहाँ पर पर्वत बनकर बैठे हुए हैं और शिव जी के ऊपर ये पूरा नंद गांव बसा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरे पर्वत के ऊपर नंद गांव है और इस नंद गांव में सबसे टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर नंद बाबा ने अपना घर बनाया। आप मेरे पीछे देखिए कि वो जो 3 गुम्मट सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये 3 गुम्मट नंद भवन है। ये नंद बाबा का अपना घर है। सो यहाँ पर नंद बाबा ने अपने घर का निर्माण किया। क्यों ऊपर, क्यों सबसे टॉप पर ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर कंस के द्वारा भेजे हुए असुर आसानी से न पहुँच पाए, कृष्ण के साथ इन असुरों की मुठभेड़ न हो, इसलिए नंद बाबा ने पूरे हाइट के ऊपर ये घर बनाया है। इस घर में, इस मंदिर में बहुत सुंदर दर्शन है। जब भगवान श्री कृष्ण नंद गांव में आए, जब कृष्ण नंद गांव में बसे, तब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष और 8 महीने के थे। तो आप कहोगे पहले कहाँ थे? तो 6 वर्ष और 8 महीने तक कृष्ण गोकुल में रहे, महावन गोकुल में, जहाँ पर हम लोग जाएंगे। और फिर वहाँ पर बहुत सारे उत्पात होने लगे। श्रीमद् भागवत जी में बड़े विस्तार से ये कथा है। जब गोकुल में उत्पात होने लगे तो नंद बाबा आदि सब ने बैठकर मीटिंग की कि अब हमें गोकुल नहीं, हमें वृंदावन जाना चाहिए। सो गोकुल से वृंदावन ट्रांसफ़र हुए और किस प्रकार से ये दोनों छोटे बच्चे को लेकर नंद यशोदा सब गोकुल से इस वृंदावन में आए, जिसे हम वृंदावन भी कहते हैं, नंद गांव भी कहते हैं। नंद गांव में बलराम जी ने देखा कि बहुत सारे असुर कृष्ण को मारने के लिए आते हैं और बलराम जी ने यह भी नोट किया कि जितने भी असुर हैं सीधे कृष्ण के पास जाते हैं। मतलब असुर को पता है कि मुझे किसको मारना है, और जो भी व्यक्ति इन असुरों को मारने के लिए भेजता है तो वारंट बनाता होगा, इंट्रोडक्शन देता होगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या देता होगा? काले रंग का है, मोर पंख धारण करता है, जो अपने हाथ में बांसुरी रखता है, उनको मार के आओ। बलराम जी ने सोचा कि बांसुरी वाले को, मोरपंख वाले को मारने के लिए भेज रहा है, तो कल से मैं मोरपंख पहनूंगा, मैं बांसुरी धारण करूंगा, जिससे जो भी असुर है पहले मेरे साथ युद्ध करेंगे, फिर कृष्ण के साथ करेंगे। अर्थात बलराम जी अपने छोटे भाई कृष्ण की रक्षा वैसे करते थे जैसे ये पलक आंखों की रक्षा करती हैं। बलराम जी ने सोचा कि पहले मेरे साथ युद्ध करें, मैं देखूंगा कौन है, कृष्ण के पास बाद में जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए
कृष्ण को सेफ रखने के लिए बलराम जी भी कृष्ण की तरह घूमते थे। इसलिए यहाँ नंद भवन में कृष्ण और बलराम दोनों समान विग्रह है। अब ये विग्रह के बारे में हम चर्चा करें। ये विग्रह स्वयंभू विग्रह है, ये मूर्तियां बनाई नहीं गई, ये स्वयंभू धरती से प्रकट हुए ये सब विग्रह है। ऐसा वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए तब ये विग्रह पर्वत पर नहीं थे, ये पर्वत के नीचे एक गुफा थी और चैतन्य महाप्रभु उस गुफा में प्रवेश किए और महाप्रभु को इन विग्रहों का दर्शन हुआ। और उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु इन विग्रह को देखकर बहुत नाचे। नाचते हुए अष्टव सात्विक विकार आया, महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए और वहां गांव वालों के मन में हो गया कि निश्चित यहां पर कुछ तो है। महाप्रभु के बाद सनातन गोस्वामी यहां पर आए और सनातन गोस्वामी ने एक बार सो रहे थे तो उनके ध्यान में स्वयं भगवान कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोग गुफा में हैं, ये हमारा फैमिली जो है, हमारा परिवार इस गुफा में फंसा हुआ है, कृपया करके इस गुफा से आप हमें बाहर निकालिए और हमारी स्थापना कीजिए। सनातन गोस्वामी गए और इन चारों विग्रहों को गुफा से निकाला और गुफा से निकालकर सनातन गोस्वामी ने इस नंदीश्वर पर्वत पर इनकी प्रस्थापना की। तो इस प्रकार से नंदीश्वर महादेव के ऊपर यह सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया, ये सुंदर दर्शन किया गया। महल के आंगन में जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो इस मंदिर में प्रवेश करते समय शिव जी का एक बहुत सुंदर दर्शन, शिव जी का एक बहुत सुंदर मंदिर है जो है नंदीश्वर। ये शिव जी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने की थी। इस घर के प्रांगण में ही शिव जी विराजमान है और इसकी स्थापना वज्रनाभ जी ने की थी। उसका कारण कि एक तो नंदीश्वर पर्वत है और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव जी आए थे। शिव जी आए और वैसे शिव जी ने बड़ा प्रयास किया कि मैं जाऊं और मुझे कृष्ण का दर्शन मिले और मुझे कोई पहचान न पाए, लेकिन नहीं हो पाया। शिव जी माँ यशोदा के पास आए और माँ यशोदा को निवेदन करने लगे। अंग भभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो। यह लीला सूरदास जी ने गाई है। सूरदास जी हमारे वात्सल्य रस के उपासक है, तो ऐसे सूरदास जी ने इस लीला को गाते हुए कहा, अंग भभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो, नगर में जोगी आया। तो इस नगर में जोगी आया, शरीर पर राख है, गले में मुंड माला है, बहुत बड़ा सर्प है और भाल चंद्रमा, अपने भाल पर चंद्रमा है और घर घर घूमते हुए माँ यशोदा के पास आया। जब माँ यशोदा के घर पर आया, लेकर भिक्षा चली नंदरानी कंचन थाल धरायो। माँ यशोदा सोने का पात्र लेकर आई और शिव जी को वह सोने का पात्र और बहुत सुंदर हीरा मोती जवेरात आदि दान किया। लेकिन शिव जी कहते हैं, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी माया, तो फिर क्या चाहिए? अपने लाला का दर्शन करा दो, मैं दर्शन को आया। बस माँ अपने लाला का दर्शन करा दो, मैं तो कृष्ण को देखने के लिए आया। तब माँ यशोदा कहती हैं कि आपका ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है, इस भयानक रूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, मेरा कृष्ण डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगी। बोले नहीं, मुझे दर्शन कराना है। यशोदा ने दर्शन नहीं करने दिया। तो यहाँ पर आप नंद भवन पर जाओगे ना, तो वहीं से वह दर्शन होता है कदम खंडी का, कि वहाँ पर शिव जी जाकर बैठ गए और शिव जी जाकर भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। जैसे ही शिव जी दूर हुए, कृष्ण को रोना आया और कृष्ण को शांत करने का बड़ा प्रयास किया गया, कोई नहीं कर सका। लगता है किसी की नज़र लग गई, नज़र उतारने वाले को बुलाओ। तो जोगी अलख डालकर बैठा था, शिव जी को बुलाया
कि आप इसकी नज़र उतारो। शिव जी ने कहा कि देखो बिना दर्शन किए नज़र नहीं उतरेगी, मेरे सामने उसे लाना होगा। 3-4 घंटे से रोते हुए कृष्ण को जब शिव जी के सामने लाया गया तो खिलखिलाकर हंसने लगे। सबने चमत्कार समझा, ये चमत्कार नहीं, भक्त और भगवान की लीला थी। शिव जी ने कहा कि जीवन भर अपने बच्चे को इसी प्रकार हंसते हुए देखना चाहती हो तो मेरे जटा में एक जड़ी बूटी है, कृष्ण के चरण स्पर्श करा दो, जीवन भर तक हंसता रहेगा। तुरंत माँ यशोदा ने कृष्ण को उठाया, शिव जी के मस्तक पर कृष्ण के चरण लगाए और शिव जी नाचने लगे। शिव जी आज तांडव करने लगे कि बोले जिस कृष्ण के चरणों से स्पर्श होकर गंगा इस धरती पर आई और मैंने मेरी जटा में धारण किया और मैं तीनों लोक में अमर हो गया, आज साक्षात उस भगवान के चरण मेरे मस्तक पर आए, मैं तो धन्याति धन्य हो गया। कृष्ण के चरण को पाकर शिव जी अपने आप को धन्य समझे, तो इसी आंगन में दर्शन दिया था और ये हुआ था। सो इसलिए यहाँ पर शिव जी का बहुत सुंदर विग्रह, शिव जी का दर्शन है। तो इस प्रकार हम सब लोग नंदगांव पहुँच गए हैं। इसी नंदगांव में आप को रहना है। इस नंदगांव में कल सुबह, मतलब कल हम यात्रा जब शुरू करेंगे तो यहाँ की 2-3 लीला स्थली, एक बहुत महत्वपूर्ण लीला स्थली है पावन सरोवर, उसकी लीला हम सुनेंगे। साथ ही साथ जब कृष्ण मथुरा चले गए और फिर कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा तो उद्धव और गोपियों का जहाँ मिलन हुआ था उसे उद्धव क्यारी कहते हैं। इसी नंदगांव में उद्धव और गोपियों का मिलन हुआ था और बहुत बड़ा संवाद हुआ था। इसी नंदगांव में हम दर्शन करेंगे और वृंदा कुंड बहुत सुंदर, हम कल ये सब दर्शन करते हुए हम हमारी परिक्रमा को, यात्रा को खादिर वन की ओर आगे बढ़ाएंगे। सो आज हम बरसाना से नंदगांव आए हैं, नंदगांव की कुछ लीला का दर्शन किया। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस यात्रा में भाग लिया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्ण बलराम की, श्री नंदगांव की, नंद भवन की, नंद परिवार की, निताय गौर प्रेमानंदे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम्
कराम्भोज युग्मेन सातङ्क नेत्रम् मुहुर्नेत्रं युग्मं भृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मोहोश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मोहोश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्फुटग्रीव दामोदरं भक्तिवदम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् त्वदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् त्वदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपेह वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपेह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम्
कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानो कृपा दृष्टि दृश्याति दिनं बतानो कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानो कृपा दृष्टि दृश्याति दिनं बतानो गृहानुष मामग्र में दक्ष दृश्य कुबेरात्मजो बत मुख्य वयत्व त्वयामुखितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बत मुख्य वयत्व त्वयामुखितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदरे मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदरे मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदरे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय नमो नंतलीलाय देवाय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।